हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट के जो कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, जिसमें कि हम लोग को एस पी डी एफ की ज़रूरत होती है। हमने पहले ही इस बोर्ड को बोर्ड पर लिख रखा है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आपने इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने पढ़ा है, बट थोड़े से टाइम इंटरवल की वजह से आपके माइंड में थोड़े बहुत ब्लर हो गए। बेसिक बातें यदि आपको पता है तो इन बात को आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे। अभी मैं वैसे छोटे छोटे टॉपिक को बस बता रहा हूँ जिसमें कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। चलिए फालतू बातों को छोड़ते हैं और मेन बात पे आते हैं। तो ये एस पी डी एफ है। एस में एस सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं 1 होते हैं। पी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। डी में 5 और एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होता है। और हर एक ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। इसलिए एस के अकॉर्डिंग एस सब सेल के ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? आपको 2 मिलेंगे। पी में टोटल 6 मिलेगा, डी में 10 मिलेंगे और एफ में 14 मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑफ लॉ प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है कि टोटल 7 जो पीरियड होते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले मैं अरेंज करना। पहले आप इसको अरेंज जैसे कर सकते हैं, जैसे एस हो गया, ये पी एस पी डी एफ कर लीजिए, नहीं यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर एस पी, यहाँ डी, फिर एफ, फिर एस पी डी, एस पी और ये एस। इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ पीरियड नंबर को लिख लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पीरियड हो गया, यहाँ पे सेकंड पीरियड, यहाँ पे थर्ड पीरियड, यहाँ पे फोर्थ पीरियड, यहाँ पे फिफ्थ हो गया, यहाँ पे सिक्स्थ हो गया, यहाँ सेवन्थ हो गया। अब आप क्या करना है, आपको डायगोनली लाइन को स्केच करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, एक लाइन को ऐसे किया, 1 2, दूसरे हो गए, सेकंड में इस तरह से, तीसरे में ऐसे, फोर्थ में ऐसे, फिफ्थ में ऐसे और लास्ट में इस तरह से है। इस तरह से आपको क्या करना है, सारे लाइन को पैरेलली करना है। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल लीनियर में आपको लिखना है ताकि जब आप इसको क्रॉस कर सकें अच्छे से हो सके। अब है कि हमें चलना कैसे, सांप की तरह चलना है। ऊपर से चलना है, स्टार्ट किया, इसको डॉट 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 लाइन से आगे बढ़ाते चलिए। और इसको फटाफट मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि ये कट कट करके मैं इसको कर रहा हूँ, थोड़ा उसमें टाइम लैप्स होगा। सो इसको आप अपने तरह से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और हमें पता है, एक आपने पढ़ा होगा कि n प्लस एल वैल्यू होती है और इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है। और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के एनर्जी लेवल को कैसे पता करते हैं? बाय द कैलकुलेशन ऑफ n प्लस एल। n है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों का ऐड करिए, दोनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, इफ कंपैरेटिवली यदि सबसे कम आता है पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या है, 1s और 1s लिखा। s सब सेल के ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 1s2। फिर ये धीरे धीरे आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमने इस तरह से किया, फिर वापस से s में आ गए तो लिखेंगे 2s2। यहाँ पे फिर लिखा गया 2s2। फिर इस तरह से चलता आया और यहाँ पे आ जाएगा p पर, और p के आगे सामने देखिए पीरियड नंबर यहाँ है 2 है तो लिखेंगे 2p और p सब सेल के 3 ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अकॉर्डिंग p सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। वेरी गुड। तो 2 पे 6 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ धीरे धीरे आएंगे, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, 3s2। फिर धीरे धीरे आप चलते चलो यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे 3 पे 6 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ लिखा जाएगा 4 यहाँ है 4s2, यहाँ पे आ जाएगा 4s2। फिर धीरे धीरे ऐसा होते डी में है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3d10। फिर यहाँ पे 4p6 कर लीजिए। फिर यहाँ पर 5s2 कर लेंगे। फिर धीरे धीरे चलिए यहाँ पे d आ गया। फिर यहाँ पे 4d10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 5p6। फिर नीचे आ जाएगा 6s2। फिर धीरे धीरे ऊपर चलिए, f आ गया। f किस में है? 4 में, तो 4f14। उसके बाद फिर नीचे आइए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5d10 और 6p6 और यहाँ पे 7s2। तो इसमें इतना कन्फिग्रेशन इतना हो गया कि आप किसी चीज़ों को इतना
मतलब किसी भी एलिमेंट के कन्फिग्रेशन को आप इतना लिख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने रैंडम एक नंबर ले लिया, एलिमेंट नेम ऑफ एलिमेंट सोडियम ले लिया, तो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी एनर्जी लेवल कम है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है कितने टोटल, और कोई भी, क्योंकि ये सोडियम है न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन होती है अराउंड न्यूक्लियस, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं। सो 11 के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, 1s2, यहाँ पे लिखा 1s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा 2s2, फिर अगले में क्या होगा 2p6, उसके बाद फिर अगली में आइए 3s, रुक जाते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो 2 + 2 + 6 कितना हो गया 10, और फिर एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, यहाँ पे 1 कर लीजिए, क्योंकि S में 2 की कैपेसिटी है, बट सोडियम के कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा S वाले में। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो इस तरह से सोडियम का कन्फिग्रेशन हो गया। उसी तरीके से और भी यदि आगे बढ़े, अभी मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की भी बात करेंगे, 1 से लेकर के 30 तक का कन्फिग्रेशन मैं अलग से आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा। बट मेरा बस इतना ये कहना है कि आपको बस लिखना आ जाए कि आप लिखें कैसे। यदि कहीं पर आप पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि क्या है, जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ओके, जैसे अब मैं कैल्शियम को लेता हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, पहले आप हमारे साथ भी लिख सकते हैं, यदि आपको लिख रहा है, आपको लग रहा है कि मैं लिखना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और आराम से लिख लें, फिर हमारे साथ मैच कर लें कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। तो 1s2, 2s2, उसके बाद बोलेंगे 2p6, यहाँ पे सही चल रहा है, फिर आइए 3s2 पे लिखेंगे, फिर बोलिए 3p6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2। देखो यहाँ अब देखिए 10 + 2 12, 12 + 2 12 + 6 18, 18 + 2 20, तो आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो आपको कितना हो गया 20 हो गया। इस तरह से ढेर सारे और भी है, जैसे फास्फोरस का आप ले लो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। 15 के लिए कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, 3p। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 6 10 10 2 12 12, यहाँ हो गया 15 है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3p में क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कन्फिग्रेशन लिखना हम लोगों को आता है। और आपको यदि समझ आ गया तो आप अभी रैंडम जैसे 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक जो कन्फिग्रेशन है इसको आप लिखें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।